हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और आज है शीतला सातम, जिसको कि बासोड़ा भी बोलते हैं, होली के बाद जो आता है। तो हम जा रहे हैं मंदिर और पूजा की थाली मैंने सजा ली है और उसमें जो भी भगवान को भोग रखते हैं इस तरीके का, जो सबके अलग अलग होता होगा शायद, या शायद मिलता जुलता भी होता होगा। तो इस तरीके का होता है हमारे यहाँ। तो ये मैंने रख लिया है, माता रानी के श्रृंगार का सारा सामान रख लिया है। मंदिर जाना है उससे पहले बच्चों के सिर पे से इसको उसार के लेके जाते हैं, 7 बार उसारते हैं इसको बच्चों के सिर पे से। और माता रानी से बच्चों की तबीयत अच्छी रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसकी दुआ करते हुए बच्चों के सिर से उसारते हुए बोलते हैं कि माता रानी बच्चों के ऊपर जो अला बला यानी जो भी परेशानी आए उसे दूर करना, ऐसे सब कुछ प्रार्थना माता रानी से करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए फिर जाते हैं मंदिर की तरफ। तो मैंने दोनों बच्चों के सिर से उसार ली है थाली और मम्मी और मैं रेडी हो चुके हैं और अब जाएंगे हम मंदिर की तरफ। और मंदिर तो मेरे घर के सामने ही है, अलग से यहाँ पर शीतला माता का आसपास में कोई मंदिर नहीं है, लेकिन हमारे घर के सामने जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर शीतला माता की प्रतिमा भी है। तो वहीं पर हर साल मतलब शादी के बाद से मैं और मम्मी हम सब लोग वहीं पर जाके पूजा करते आते हैं। तो बस हम लोग जा रहे हैं मंदिर। रुद्रांश भी हमारे साथ आ गया है और शिरीन भी है और ये शूट शिरीन ही कर रही है। तो बस अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे सामने शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर पीछे की साइड ये देखिए, ये है शीतला माता की मूर्ति और माता रानी का अच्छा सा पोशाक पहने हुए श्रृंगार करा हुआ है। तो हमने वो हटा दिया है, पोशाक गीला ना हो जाए इसलिए, क्योंकि माता रानी को स्नान कराना होता है। तो यहाँ पर मैंने माता रानी को कच्चे दूध से, पहले पानी से किया, फिर कच्चे दूध से कर लिया है और इसके बाद जो भी हम चढ़ावा लेकर आए हैं वो सब चढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम माता रानी का श्रृंगार करेंगे। तो जैसे सुहागन स्त्रियाँ श्रृंगार करती हैं उस तरीके से ही हम श्रृंगार करते हैं। और यहाँ पर मम्मी मुझे हाथ लगा रहे हैं क्योंकि मम्मी की घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है, तो मम्मी से बहुत ज़्यादा मतलब झुका नहीं जाता, मुड़ा नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा पैर को मोड़ नहीं सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा अंदर पड़ता है तो थोड़ा झुकना पड़ता है। तो मम्मी मुझे हाथ लगा देती हैं और इस तरीके से ही हम पूजा करते हैं। तो जो भी श्रृंगार का सामान था वो सब चढ़ा दिया, चढ़ावा चढ़ा दिया है और ऊपर से ये एक ब्लाउज पीस हम लेकर आए थे घर से, ये उड़ा दिया है। तो इस तरीके से हमने जो अपना पूजा विधि थी वो पूरी कर ली है, यानी चढ़ावा वगैरह जो चढ़ाना था वो सब कर लिया है। और अब यहाँ पर हम कर देंगे दिया, माता रानी की आरती उतारेंगे। तो यहाँ पर हमने दिया कर दिया है और माता रानी की आरती उतारेंगे और इसके बाद माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। तो आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए। तो ये देखिए माता रानी के दर्शन हो रहे हैं और अब हम पूजा वगैरह कर चुके हैं। तो इसके बाद जो हम रोली होती है उसको माता रानी के चरणों से लगा के और उनके आशीर्वाद स्वरूप अपने माथे पर लगाते हैं। तो मैंने मम्मी के लगा दिया है, अपने लगा लिया है और अब दोनों बच्चों के लगाऊंगी। तो मैंने शिरीन के लगा दिया है यहाँ पर और अब रुद्रांश को बुलाया है, उसके भी लगा दूंगी। और माता रानी का आशीर्वाद स्वरूप ये हम जो रोली होती है वो लगाते हैं और जो हमने पानी से माता रानी को नहलाया था वो पानी भी यहाँ से चौखट से अपनी आँखों पर लगा लेते हैं। तो बस इसी तरीके से पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। तो अभी हम आ गए हैं घर पे और हाँ, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सब कुछ उल्टा सुल्टा चल रहा है। तो घर पर आ गए हैं हम लोग और अब है रुद्रांश की क्लास। मंदिर गया था ये और आके इसने 2 कचौड़ी खाई, उसके बाद सो गया। रुद्रांश उठ, बेटा तेरी क्लास है, उठ जा बेटा उठ। और यहाँ पे शिरीन का भी चल रहा है एक मतलब स्कूल से रिलेटेड ही चल रहा है। तो शिरीन भी अपना लिख रही है और इसकी भी चल रही है क्लास। रुद्रांश उठ जा बेटा, उठ जल्दी उठ, नहीं फिर देर हो जाएगी, उठ जा, उठ जल्दी उठ जा, चल क्लास ज्वाइन कर ले, फिर उठ जा, चल उठ उठ, फिर सो जाना दोपहर में। दोपहर में तो नहीं सोऊं। हाँ तो अभी उठ पहले, फिर दोपहर में लूडो खेलना है ना, तो फिर अभी उठ चल। बस तो अभी रुद्रांश क्लास ज्वाइन करेगा और मैं भी अपने कामों में लगूंगी क्योंकि मेरे सारे काम बाकी हैं। मतलब केवल चाय पी है वहाँ से आने के बाद, चाय हो गई और आज सब कुछ ठंडा ठंडा खाने का है। आज हमारी शीतला सातम है, जो होली के बाद बासोड़ा करते हैं ना, यहाँ पर शीतला सातम बोलते हैं और हमारे यहाँ बोलते हैं बासोड़ा। तो आप लोगों के यहाँ कब हो रहा है बासोड़ा? मतलब सबके यहाँ अलग अलग होता है। हम लोगों के आज हो रहा है। तो आज पूरे दिन ठंडा खाने का है। सुबह के लिए मैंने बनाई है कचौड़ी और शाम को क्या खाएंगे? इसके तो तोते उड़े पड़े हैं, तो पहले इसको होश में लेकर आती हूँ। शाम को आज पानी पूरी का है, मतलब पूरे दिन ठंडा ही खाना है। तो पूरी वगैरह तो बच्चों को नहीं खानी थी, दूसरे दिन यानी रात को बना के रख दो, फिर अगले दिन ना वो मन भी नहीं करता है खाने का। तो आज रात को तो बनाऊंगी पानी पूरी। अभी है कचौरी, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है।
तले हुए में पूड़ी नहीं खानी, लेकिन कचौड़ी बहुत अच्छी लगती हैं। अब होश में आ गया है ना, तो अभी इसको पहले उठाती हूँ अच्छी तरीके से, थोड़ा पानी वानी देती हूँ ताकि ये होश में आ जाए अच्छी तरह ये आएगा। तू वरना क्लास में कैसे बैठेगा। चल फिर बेहोश पड़ा, इधर गिर पड़ा है ना, उठ दीदी भी पढ़ रहे हैं ना, उठ जल्दी से, नाटक नहीं कर। चलिए तो फिर मैं अपने कामों में लगती हूँ। रुद्रांश क्लास ज्वाइन करता है, इसके बाद फ़ोन मेरे हाथ से चला जाने वाला है, तो मैंने सोचा कि इससे पहले ही आप लोगों से हेलो हाय कर लेती हूँ। तो भाई घर पर आने के बाद जो बाकी काम छोड़कर गए थे उन कामों को निपटाना है। तो सबसे पहले मैंने उठा ली है झाड़ू, क्योंकि सबसे पहले ये है कि क्लीनिंग का काम हो जाएगा तो सबसे बड़ा काम निबट जाएगा। और तो मैं ऊपर से झाड़ू लगाती हुई ला रही हूँ। मैं ये कह रही थी कि मतलब आजकल धूल भी इतनी आ रही है कि सबसे पहले यही काम निबट जाए ना, तो ये रहता है कि बड़ा काम निबट गया और फिर धूल पैरों में नहीं आएगी। ये देखिए अभी मैंने केवल सीढ़ियाँ झाड़ती हुई मैं लाई थी तो कितनी धूल निकली है घर से। और बस अब मैं पूरा रूम वगैरह अंदर से किचन वगैरह झाड़ चुकी हूँ, बेडरूम झाड़ चुकी हूँ, नीचे ऊपर दोनों रूम में झाड़ चुकी हूँ। और अब बस ये ड्राइंग रूम रह गया है और बाहर जो पैसेज एरिया है वो रह गया है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा दूँगी, पोंछा कर दूँगी और इसके बाद बाकी के काम करे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सोफ़े वोफ़े के नीचे से सबसे बैठ के अच्छी तरीके से झाड़ू लगा रही हूँ। लेकिन ऐसा है आजकल कितनी भी अच्छे तरीके से लगा लो, पता नहीं भाई कहाँ से कृपा हो रही है कि इतनी धूल आ रही है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब कितना भी बंद कर लो, ये सुबह खोले जाते हैं खिड़की दरवाजे, फिर पूरे दिन बंद रहते हैं, लेकिन धूल की महिमा अपरंपार पूरे घर में छाई हुई रहती है। तो बस यहाँ पर झाड़ू वाड़ू का काम हमारा हो चुका है पूरा। और बच्चों के 2-4 खिलौने हैं जो मिलते रहते हैं छोटे बड़े, इनको उठा के रखना होता है। तो मैं रुद्रांश को वही बोली थी कि अब के मिलेगा तो रखूँगी नहीं, पर रखती मैं हर बार ही हूँ। तो सारे काम हमारे ख़त्म हो चुके हैं और अब हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो ये है आज का माता रानी का भोग, पुए हैं, कचौरी हैं, मीठे चावल हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए। और यहीं पर आज के वीडियो को एंड कर रही हूँ। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।